हेलो गाइस, मैं विक्रम और आज आप देखेंगे जो 20 अक्टूबर है उसके जो करंट है अफेयर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं पहला। तो दोस्तों, जिसमें इनमें कुछ वन लाइनर हैं उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तकरीबन 20 एक जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप अगर एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस जो अभी हाल ही में आने वाली एग्ज़ाम है, इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका करंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो उसी के लिए हम डेली जो करंट अफेयर हैं उसके हर एक वीडियो लेकर आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले। तो पहला है, भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के समुद्री अभ्यास का 8वां वार्षिक संस्करण जो है सिलनेक्स 20 श्रीलंका के त्रिकोमली में शुरू होगा। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय और श्रीलंका की जो नौसेना है उनका समुद्री अभ्यास का जो 8वां संस्करण प्रारंभ हो रहा है उसका नाम क्या है तथा वह कहाँ पर आयोजित होगा। तो ये है सिलनेक्स 20, जो कि श्रीलंका के त्रिकोमली में शुरू होगा। इसके बाद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भारतीय नौसेना के स्टील्थ डेस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस है उसका भारतीय नौसेना के स्टील्थ डेस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो कि चेन्नई से किया गया। नेक्स्ट, वित्त मंत्री ने विश्व बैठक विकास समिति प्लेनरी के 102वीं जो 102 है बैठक में भाग लिया। तो जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने विश्व बैंक के विकास समिति की जो प्लेनरी की 102वीं बैठक है उसमें भाग लिया। इसके बाद इंडियन बैंक ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सिडबी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स की सब्सिडी का भुगतान करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और यह है इंडियन बैंक। जो इंडियन बैंक है उन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सिडबी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स की सब्सिडी का भुगतान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और नेक्स्ट है, भारत और चिली के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट बैठक क्योंकि भारत और चिली के बीच जो होने वाली पहली जो संयुक्त आयोग की बैठक है वह आयोजित हुई। इसके बाद आईआईटी दिल्ली ने डीआरडीओ व सीआरपीएफ संग किया करार। जो आईआईटी दिल्ली है उसने डीआरडीओ व सीआरपीएफ का संग जो है करार किया। इसके बाद सरकार ने गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल बढ़ाया है। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है कि जो सरकार के गृह सचिव हैं अजय भल्ला, तो ये इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि गृह सचिव का नाम भी पूछते हैं और उनका जो कार्यकाल है सरकार ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, 27 अक्टूबर को पहली बार एससीओ स्टार्टअप फोरम शुरू किया जाएगा। इसके बाद ऐतिहासिक साहित्यिक पत्रिका सरस्वती 40 साल बाद फिर शुरू। जो ऐतिहासिक साहित्यिक पत्रिका है सरस्वती वह 40 साल बाद फिर से शुरू की जाएगी। इसके बाद ब्रिटेन में 50 पेंस का डाइवर्टिकाइन जारी किया गया। इसके बाद तमिलनाडु ने केंद्र से अनूठी पर्यटन परियोजना की जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया। जो तमिलनाडु राज्य सरकार है उन्होंने केंद्र से अनूठी पर्यटन परियोजना की जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया है। नेक्स्ट, 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन के लिए चुना गया। कुल मिलाकर 23 राज्यों और केंद्र शासित में से 24 केंद्र हो जाएंगे। इसके बाद राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा भवन की आधारशिला रखी। तो दोस्तों, जो आज के करंट अफेयर में है कि राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने आज जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय जो है शिक्षा भवन की आधारशिला रखी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक पहली बार मुक्त बाजार संचालन के जरिए ये इस महीने की 22 तारीख को राज्य विकास ऋणों की खरीद
करेगा। नेक्स्ट है स्टार्टअप और उद्योगों को जल्द ही देश भर में फैले विभिन्न संस्थानों का इस्तेमाल करने की अनुमति हो गई। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने कोसी प्रमंडल का आयुक्त सेंथिल कुमार को अपने पद से हटाया। तो इसका जो दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चुनाव आयोग है उसने कोसी प्रमंडल के प्रमुख जो आयुक्त हैं सेंथिल कुमार को अपने पद से हटा दिया गया। इसके बाद निहाल सरीर ने शतरंज की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती। जो शतरंज की ऑनलाइन जो जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप थी जो शतरंज की, वह निहाल सरीर ने जीती है। इसके बाद नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन खिताब जीता। और जो लास्ट है, मार्थोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख जो है जोसेफ मार्थोमा का 90 साल की उम्र में निधन हुआ। दोस्तों अब इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर के बाद, अब उनके बाद चर्चा करेंगे। वैश्विक हाथ धुलाई के दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक अभियान का नाम क्या है? तो यह है हाथ धोना रोके कोरोना, जो कि यूपी सरकार ने स्टार्ट किया है सामाजिक अभियान। इसके बाद उत्तराखंड की नई खेल नीति के अनुसार राज्य से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितने प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? तो यह है 2 करोड़। इसके बाद किस केंद्र शासित ने प्रदेश सरकार से दुनिया भर में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए स्थानीय कारीगरों शिल्पकारों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर। इसके बाद विशाल वी शर्मा को किस संगठन के लिए भारत का अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है यूनेस्को। इसके बाद भारत का पहला ऑस्कर विजेता कोस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ था। उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म में अपने काम के लिए ऑस्कर जीता था? जो गांधी फिल्म थी उनके लिए जो भानु अथैया हैं उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, जिनका हाल ही में अक्टूबर 2020 में निधन हुआ है। 15 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति पद से अपने इस्तीफा देने की घोषणा किसने की है? तो यह सोरेन बाइजेनबेकोव। इसके बाद हर साल 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की थीम क्या है? हैंड हाइजीन फॉर ऑल। इसके बाद रक्षा सहयोग के हिस्से में अब भारत और म्यांमार नौसेना को किस पनडुब्बी को वितरित किया जाएगा? तो यह है INS सिंधुवीर। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने WB विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भाग लिया। तो दोस्तों ये जो कुछ और हैं, भारत नीदरलैंड ई स्वास्थ्य पहल में सहयोग करता है। इसके बाद भारत चिली में प्रमुख पहले संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित जो मुंबई के चिली 2 ओपन कॉन्स्टिट्यूशन जनरल में हुई। इसके बाद नेक्स्ट, नागालैंड के मंत्री जो लास्ट है, नागालैंड के मंत्री ने टीबी हारेगा देश जीतेगा पर हैंडबुक लॉन्च की। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।